Students, now we are going to study or we can discuss a new chapter, trigonometry. In this video class, we have discussed on the basic knowledge of trigonometry. ट्राइगोनोमेट्री को हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति बेटा, और यह त्रिकोणमिति जो है आपको क्लास 10th में एकदम एक नए चैप्टर के रूप में मिलता है। और यह नया चैप्टर जो है आप जो है 10 में या क्लास 10th में आप कह लीजिए, जो है कहने का मतलब कि आप इसकी बेसिक जो आधारभूत जानकारियां हैं वहां से आप स्टार्ट करेंगे, और जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और ट्राइगोनोमेट्रीज की रेशियो की जो वैल्यू है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री पे, इन सब का आप अध्ययन करेंगे। बेसिकली आपको ट्राइगोनोमेट्री है क्या, इसके डेफिनेशंस क्या है। ट्राइगोनोमेट्री इज द मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच डील the sides relationship of the sides to the angle of a triangle। हमने यह डेफिनेशन लिख भी रखी है आपके सुविधा के अनुसार, और आप जो है इस डेफिनेशन को कहने का मतलब कि स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स that deals with the study of the relationship between the sides and angles of a right angle triangle। समझ में आ गया होगा आपके। हिंदी में भी समझ लीजिए कि ट्राइगोनोमेट्री मैथ की वह महत्वपूर्ण ब्रांच है जो कि अध्ययन कराती है हमको, जिसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, यानी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और नॉर्मली तो हम उसको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, हम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इसका जो है स्टडी करते हैं, लेकिन हम ट्रायंगल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि सामान्यतः आपके पास कोई ट्रायंगल ही है तो वहाँ पे भी आप ट्रायंगल है सपोज दैट, तो जैसे आपका ट्रायंगल है, ये आपको दिया हुआ है कि ABC एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल पे अध्ययन करते हैं इसका। लेकिन सपोज दैट कि कोई एंगल है तो इसको भी हम राइट एंगल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर अल्टीट्यूड आप खींच देंगे AD, यहाँ पे अल्टीट्यूड खींच देंगे आप ABC, सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल अब हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्राइगोनोमेट्री के फंक्शंस जो है कहने का मतलब कि हम उनको जो है कहने का मतलब कि रिलेशन बना करके हम यहाँ पे भी वो जो साइड्स और कहने का मतलब एंगल के बीच का जो रिलेशन हम यहाँ पे भी पता कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ये भी कर सकते हैं कि नॉर्मली कोई जनरल एंगल है, जनरल ट्रायंगल है, तो हम उसमें भी अल्टीट्यूड खींच करके उसका अल्टीट्यूड ड्रा करके और फिर यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, तो दो राइट ट्रायंगल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हम अध्ययन कर लेते हैं इसका, ठीक है बेटा। लेकिन नॉर्मली जो सामान्यतः हमारी जो डेफिनेशंस है जो हम करते हैं, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री का जो स्टडी हो राइट ट्रायंगल पे ही होती है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्राइगोनोमेट्री यानी कि ब्रांच मैथमेटिक्स की है और इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, और इसका जो है एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं। ये जो कहाँ यूज होता है आप ठीक जस्ट इसके बाद अगले चैप्टर में जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू द ट्राइगोनोमेट्री, या जिसको और अन्य किताब में, अन्य बुक्स में जो कहने मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी हिंदी मीडियम में, इस तरह के जो चैप्टर होते हैं उसमें आपके एप्लीकेशन खुद ही दिखेंगे। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब उसको अध्ययन करेंगे, तो आपको खुद ही दिखेगा कि यहाँ पे हम माने इसका यूज कैसे होता है। इसका यूज सीधी सी बात, अगर हमको एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड हम निकाल लेते हैं तो क्लियर है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट ए राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल, अब यहाँ पे ये साइड दी हुई है, आपके पास ये साइड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, तो आप दूसरी साइड ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के तमाम एप्लीकेशन आते हैं। जैसे एक वर्टिकली पोल खड़ा है, ठीक है, वर्टिकली पोल से सम डिस्टेंस पे करने मतलब कि जो स्टे रॉड होती है, जिसमें स्टे वायर आपने देखा होगा, आपके गांव घर में होता होगा, ठीक है। तो स्टे रॉड इसको कहते हैं, जिसमें कि एक तार जो है, वायर जो है आके फिक्स कर दी जाती है ताकि पोल को सपोर्ट मिले।
तो आप यहाँ पे ऐसे केस में भी आप सीधी बात यहाँ पे जो करने का मतलब कि एंगल आपको पता कर लेगा, तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पे ये माने वायर की भी लेंथ निकाल सकते हैं। वायर पता है आपको तो कितनी दूर पे आपको स्टे रॉड गाड़ना ये भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट कोई ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई आप उस पर चढ़ के उस पर क्लाइंब करके नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन आपको एंगल पता है और बेस तो आप यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड पे ही है तो इसको आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जब लेंथ को मेजर कर लेंगे तो क्लियर यहाँ पे आपको एंगल अगर पता है तो जाहिर सी बात आप इसकी हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सब तो जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि इसका क्या है। दो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, ठीक है, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस, तमाम चीज़ें जो है आपको मिलेंगी कि आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात आपको जो अध्ययन करना है राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले आपको समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन आप एकदम स्क्रीनशॉट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले अब आपको जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल को एक अच्छी तरह से आपको समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसके बाद ही हम चलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्लास 7 से बेटा पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस का जो थ्योरम है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, अदर टू साइड्स के माने एडिशन के यानी कि सम के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि सीधी बात आप उसको हिंदी में समझ लीजिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम है समकोण त्रिभुज के लिए कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के, ठीक है। या उसको आप इंग्लिश में कहते हैं कि कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ये क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं, वहाँ से एक्टिविटी से समझते थे। क्लास 10th में आप सिमिलरिटी चैप्टर जो ट्रायंगल में होता है, सिमिलरिटी चैप्टर ट्रायंगल होता है, उसमें आप सिमिलरिटी पढ़ते हैं। तो एज ए सिमिलरिटी के द्वारा आप इसको प्रूव्ड कर चुके होते हैं। तो आपको सबसे पहले जो ट्रायगोनोमेट्री का बेस है वो राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में भी जो पाइथागोरस का थ्योरम है इसको हम बराबर यूज करते रहते हैं बेटा। तो आप उसके बारे में फिर से थोड़ा सा एक जगह कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को हम आपको जो है क्लियर करने के लिए राइट ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज दैट आपको दिया हुआ है, हम फिगर बना देते हैं। आपके पास है ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल एट बी पे, यानी कि जाहिर सी बात है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्लियर है अब आपको यहाँ पे राइट एंगल, हमने बोला ना कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम अभी तक यही कहते आए हैं और यही जानते भी हैं, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आते हैं तब तक हमें ये उलझन मिलती नहीं परपेंडिकुलर और बेस की। उसके पहले सीधी सी बात है, हम इतना ही जानते हैं कि राइट एंगल की ठीक अपोजिट जो साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ ए राइट एंगल टू दी, माने कहने का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल की राइट एंगल की ठीक जो अपोजिट साइड होती है। अब बेटा एंगल की अपोजिट साइड कैसे आप समझेंगे कि किसी एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है। हम नॉर्मल एकदम आपको समझने वाली भाषा में समझाते हैं कि किसी भी एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, जाहिर सी बात है उस एंगल को बनाने में दो साइड इन्वॉल्व होगी, क्योंकि एंगल तो आप छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एंगल वही बनता है जब कहने का मतलब कि किसी एक कॉमन पॉइंट से टू रे जो है कहने का मतलब कि एक्सटेंड होती है, कॉमन पॉइंट पे एंगल बनता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे छोटी क्लास की चीज है, अब आपको पता भी होगा। तो सीधी सी बात दो साइड तो होगी ही होगी जो किसी एक पॉइंट पे मिल रही होगी, वही एंगल बनता है। तो जाहिर सी बात है अब एंगल बी के बारे में सोचिए, एंगल बी को बनाने में कौन सी दो साइड इन्वॉल्व है, ए बी इन्वॉल्व है और बी सी इन्वॉल्व है, ठीक है, ये दोनों साइड इन्वॉल्व है। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी बोली जाएगी, इन दोनों साइड के अलावा जो तीसरी साइड, ट्रायंगल की बात हम करें, जो तीसरी साइड है वह एंगल बी की अपोजिट साइड बोली जाएगी। होता तो और है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम नापें उससे बढ़िया हमारा यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमें लेंथ नहीं दी हुई है तो हम कैसे कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज कौन है। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि अपोजिट साइड क्या होती है। अपोजिट साइड यानी कि किसी भी एंगल की अपोजिट साइड का मतलब उस एंगल को बनाने में जो साइडें इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा ट्रायंगल पे हम विशेष बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो तीसरी साइड है वो इसकी अपोजिट होती है। जैसे बी को बनाने में ए बी और बी सी इन्वॉल्व हैं तो ए सी इसकी अपोजिट साइड होगी।
तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हम किसको कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं जो राइट एंगल की ठीक अपोजिट साइड होती है। तो क्लियर है आपका यहाँ पे ये हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज। ये हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर है एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं, कभी डाउट होता भी नहीं, किसी को भी डाउट नहीं होता इसमें कि हाइपोटेन्यूज समझने में। ठीक है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल? जस्ट अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल। अब उसके बाद बात आती है बेटा कि किसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल, हिंदी मीडियम में समकोण त्रिभुज के पाद, कर्ण के अलावा समकोण बाकी दोनों भुजाओं को हम समकोण त्रिभुज के पाद कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज के अलावा। अब कब हम किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, कब किस साइड को हम बेस कहेंगे? हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेन्यूज को दिमाग में लाना ही नहीं, क्लियर है कि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे मामला फंसता है और बच्चे उलझन में हो जाते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहें, बेस किसे कहें। इसके लिए अब आप किस थीटा की, किस एंगल की बात हो रही है, आपको उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ पे हम एंगल सी, या सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एंगल सी को हम थीटा कह रहे हैं, तो यह एंगल, अब हाइपोटेन्यूज को तो दरकिनार करना है आपको, ठीक है। यह एंगल बाकी किस साइड पे बना हुआ है? बीसी पे बना हुआ है, ठीक है। तो बीसी पे बना हुआ है तो हम इसी को कह देते हैं, ठीक है, इसको कह देते हैं हम माने कि बेस। इस BC को अगेंस्ट एन एंगल C, रिस्पेक्ट टू द एंगल C, ये जो BC होगी बेस होगी। और जब हम रेशियो में जाते हैं तो इसको ऑलरेडी एडजेसेंट साइड बोलते हैं टू द थीटा, यानी कि दोनों नाम से आप जानिए, क्योंकि बुकें जब बदलती हैं तो एडजेसेंट साइड टू द थीटा, ठीक है बेटा, यानी कि एंगल एडजेसेंट साइड टू दी थीटा, या एंगल कह लीजिए, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड टू दी थीटा हो गई, यानी कि इसको हम बेस कहते हैं। किसको एडजेसेंट साइड टू दी थीटा कहेंगे? यानी कि जिस साइड पे बना तो हुआ हाइपोटेन्यूज पे भी, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमने कहा ना क्लियर है, बाकी जो दूसरी साइड BC ही है, जो कि कहने का मतलब जिस पे एंगल फॉर्म कर रहा है, सब्सटेंड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड टू दी थीटा, या तो कहेंगे बेस। अब जो दूसरा माने परपेंडिकुलर तो है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस कब होती हैं? इफ दे मीट्स एट ए राइट एंगल। तो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे AB है। तो अब ऑलरेडी अगर हम थीटा एंगल C की बात करते हैं तो आपको क्लियर हो गया किसको हम बेस कहेंगे या एडजेसेंट साइड टू दी थीटा कहेंगे। और फिर जो दूसरी बचती है ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये बेटा हो जाएगी परपेंडिकुलर। और इसको क्योंकि अपोजिट है, अभी आपको हमने समझाया कि थीटा की अपोजिट साइड यानी कि जो उसमें इन्वॉल्व ना हो, यानी कि इस थीटा की अपोजिट साइड AC और BC, तो इसकी माने कहने का मतलब कि एक तरह से इसमें इन्वॉल्व है। अपोजिट साइड A है तो इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं अपोजिट साइड टू द थीटा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और किसको बेस कहेंगे। अब यही चीजें जस्ट बदल जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों के दिमाग में होता है कि यार वर्टिकली खड़ा इसको परपेंडिकुलर बोल दो, हॉरिजॉन्टली इसको बेस बोल दो, लेकिन बेटा नहीं, गलत हो जाएगा आपका। आपको ध्यान रखना है कि हम बेस और परपेंडिकुलर या एडजेसेंट साइड टू द थीटा, अपोजिट साइड टू द थीटा हम क्लियर करेंगे रिस्पेक्ट टू द थीटा या रिस्पेक्ट टू द एंगल। अब सपोज दैट जैसे हम यहाँ पे A, इसको हम मान लेते हैं कि फाई, तब यहां पे कहानी बदल जाएगी, तुरंत बदलेगी यहां पे कहानी। यहां पे अब ये हो जाएगा आपका बेस, या हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब जब हम एंगल A की बात करेंगे या फाई की बात करेंगे तो AB जो हो जाएगी ऑलरेडी आपकी बेस होगी, या इसको कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड टू द थीटा। और ठीक फाई वाले एंगल या एंगल A के ठीक अपोजिट साइड BC है, अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द थीटा। कहने का मतलब कि ये परपेंडिकुलर टू द फाई, परपेंडिकुलर टू द फाई होगी, या आप इसको कह सकते हैं कि अपोजिट साइड, ये इसको कह सकते हैं एडजेसेंट, सॉरी क्योंकि हम फाई थीटा के बाद बोल रहे हैं, एडजेसेंट साइड टू द थीटा, अरे टू द फाई, सॉरी फाई के अगेंस्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये फाई के अगेंस्ट जो है, फाई के रिस्पेक्ट में ये AB जो होगी वह एडजेसेंट साइड होगी, या इसको हम बेस बोलेंगे। फाई के रिस्पेक्ट में ये जो BC होगी ये अपोजिट साइड होगी, या इसको हम परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कुछ
परपेंडिकुलर बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, और दूसरी भाषा में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माने ये अपोजिट साइड टू द फाई, अपोजिट साइड टू द फाई, ये फाई की अपोजिट साइड हो गई बेटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, परपेंडिकुलर लिखा था हमने, परपेंडिकुलर टू दी थीटा, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर जब बोलेंगे तो ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर भी ये अगेंस्ट टू दी फाई हो रहा है, लिखा जा सकता था बहरहाल, और अपोजिट साइड टू दी फाई, यानी कि फाई माने ये एंगल ए भी कह सकते हैं आप। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि परपेंडिकुलर कब होगा, बेस कब होगा किसी भी राइट ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्लियर। अब आपको हम फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं दूसरे एंगल में, राइट ट्रायंगल में पी क्यू आर, ठीक है। अब जहां हम यहाँ पे एंगल आर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सपोज दैट क्यू पे राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो अब हम यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं पी, तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में पी होगा पी क्यू, और बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्यू आर। समझ में आ रही बात, क्योंकि आर जो है क्यू आर पे बना हुआ तो ये बेस होगा, और पी क्यू जो होगी ठीक इसकी अपोजिट साइड है, तो ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप एंगल पी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो तुरंत यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे जो आपका बेस होगा वो पी क्यू हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो होगा आपका क्यू आर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको हमने बता चुका, हाँ भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे, थोड़ा सा उनके टर्म हम अभी तक नहीं बोले कि हिंदी मीडियम में इसको क्या बोलते हैं, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसको लंब बोलते हैं, जो बेस होता है उसको हम आधार बोलते हैं। ध्यान रख लीजिएगा आप, परपेंडिकुलर मीन्स हिंदी में होता है लंब, और बेस मीन्स हिंदी में होता है आधार। हाइपोटेन्यूज मीन्स होता है कर्ड, आप यहाँ पे कर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो बदलता रहेगा भाई, अब इसके अगेंस्ट जो है एंगल थीटा के अगेंस्ट ये जो है आधार हो जाएगा, और एंगल थीटा के अगेंस्ट ये जो है लंब हो जाएगा आपका। बाकी वैसे ही बदल जाएगा, आपको मेन टर्म याद रखना है कि बेस माने आधार होता है, परपेंडिकुलर माने लंब होता है हिंदी में, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ड होता है, ठीक है। और जैसे एडजेसेंट साइड है तो एडजेसेंट माने आसन्न भुजा, अपोजिट माने सम्मुख भुजा, ठीक है बेटा। तो आप जो है अब राइट ट्रायंगल बढ़िया से समझ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं, पीछे हमने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके बारे में बेसिक डेफिनेशंस, वो कहाँ काम करती है, कहाँ उस ब्रांच का हम यूज करते हैं, और यूज तो हमने बताया ना कि अब आगे जैसे आप अगले चैप्टर में आएंगे एप्लीकेशन टू द ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ, उस पर हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने राइट ट्रायंगल के बारे में भी आपको क्लियरली बता दिया कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और ये थीटा के अगेंस्ट परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, ये हमने आपको पीछे समझाया। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। जैसे आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री डील करती है साइड्स एंड एंगल के रिलेशन को, तो क्लियर है यहाँ पे। अब हम जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे तो बात तो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच की जो डेफिनेशन आपने देखा, वहाँ पे देखा आपने, पढ़ा, लिखा, लिख भी लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो आगे डेफिनेशन से लिख लीजिएगा। उसमें साफ था कि ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप के बारे में हमको स्टडीज कराती है, हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री मेन उसका मेनली जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। उसके बाद हम आइडेंटिटीज की हेल्प लेते हैं, तो ऑलरेडी जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टू द रिस्पेक्ट इट्स एंगल। यहां पे एक्यूट एंगल भी बोला जाता है, लेकिन हम क्योंकि जब आप टेबल पढ़ेंगे तो साइन 90, साइन 0 वो बाद की बात है, हम आपको बाद में बताएंगे। होता मेनली एक्यूट एंगल्स, ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है आपको, इसलिए क्योंकि आप एक्यूट एंगल खाली लिखेंगे तो आपके दिमाग में भ्रम हो सकता है कि भैया साइन 90 की भी तो वैल्यू आती है, 0 की भी वैल्यू आती है, तो ये कहाँ आ गया? तो क्यों सर जी बोले थे खाली एक्यूट एंगल? तो होता बेटा एक्यूट एंगल ही है। 90 क्या होता है, 0 क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी जब हम आपको वहाँ पे ज्योग्राफिकली समझाएंगे ज्योमेट्रिकल, तो आपको समझ में आएगा कि माने वो कहने का मतलब कि अबाउट टू होता है, वो आगे की बात है। अब चलिए रेशियो होता क्या है, हमने फिर से आपको बता दिया, डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल।
ओरिजिनली यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए, लेकिन एक्यूट एंगल फिर वही थोड़ी सी दिक्कत कि साइन 90 साइन 0 से बड़ा और 90 से छोटा एक्यूट होता है, क्योंकि हम 90 और 0 पे पढ़ेंगे, लेकिन वो अबाउट 90 अबाउट 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल नहीं लिखा। ठीक है, तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, या हिंदी में समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, यानी कि उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं उनका अनुपात जो होता है उसके एंगल के रिस्पेक्ट में जो होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। इसकी भी बेटा कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, ऑनलाइन वीडियो में सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती। यह जो है कहने का मतलब कि यूक्लिड से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री का अगर इतिहास आप पढ़ें तो यूक्लिड से लेकर के आर्किमिडीज से लेकर के, ठीक है, फिर उसके बाद पाइथागोरस भी आएंगे इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद फिर आपके भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट भी इन्वॉल्व हैं। इस्लामिक कहने का मतलब कि जो लिपियाँ मिली हैं उनमें भी जो मैथमेटिशियंस इस्लामिक मैथमेटिशियंस तो वो भी इन्वॉल्व है। काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है, तो यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो में आपको नहीं, कि सब आप बुक के हेल्प से आप इस सबके इतिहास के बारे में जान सकते हैं। मेनली जो है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्कस को बोला जाता है, ठीक है, वह जो है कहने का मतलब कि मेनली उन्हीं को फादर बोला जाता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिपार्कस को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, हिस्ट्री में आप पढ़िएगा। तो अब रेशियो मेनली आपको हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। जो पहला रेशियो होता है SIND, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, हम आगे लिख देते हैं साइन। दूसरा जो रेशियो होता है वो कोसाइन होता है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉस। तीसरा जो रेशियो होता है बेटा वो होता है टेंजेंट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टैन। उसके बाद फिर आपका चौथा जो होता है, आप यहीं पे कोटेंजेंट लिख लीजिए, कोटेंजेंट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉट। उसके बाद आपका होता है पांचवा सेकेंड, और इसको हम कहते हैं सेक, और फिर छठा होता है कोसेकेंड, और इसको हम कहते हैं कोसेक। ये लेकिन अभी आपको इसमें समझना है, क्योंकि रेशियो है ये। शॉर्ट फॉर्म पहले दोनों देख लीजिए कि साइन को हम SINE, इसको हम साइन लिख देते हैं। कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। टेंजेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में टैन लिखते हैं। कोटेंजेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉट कहते हैं, और सेकेंड इसको सेक कहते हैं, और कोसेकेंट इसको कोसेक कहते हैं। अब साइन जो होता है बेटा, अब यहाँ पे आप राइट ट्रायंगल ले ही लीजिए, बगैर इसके आपको समझ में नहीं आएगा। और हम यहाँ पे आपको क्लियर कर ही चुके हैं। अब हम साइन, यहाँ पे थीटा के लिए हम साइन सी एंगल को ही यूज करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता चल गया कि क्या होता है, कैसे ये होगा, कैसे सी होगा, ठीक है, कब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन, अब साइन क्या है, क्योंकि आप जान ही चुके हैं कि रेशियो अब हम पढ़ रहे हैं। साइन भी दो साइडों का रेशियो है अगेंस्ट थीटा, रिस्पेक्ट टू द थीटा। तो अब हम रिस्पेक्ट टू द थीटा, हम सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रिस्पेक्ट टू द थीटा यहाँ पे सी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे, या आपको अगर लग रहा है कि ऑड जैसा लग रहा है, क्योंकि आप सी पे भी पढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए और सी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तब ए बोलने में आपको आसानी रहेगी, बाकी सी भी बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ले लीजिए कि ए, क्योंकि अधिकतर बुक्स में आपको शुरू में ए ही दिखता है, ठीक है, ए। तो आप यहाँ पे अगर इस तरह से कर लेंगे, अब इस थीटा को ले रहे हैं तो कहने का मतलब कि ये हो जाएगा ए। अब क्लियर है, सबसे पहले तो यही समझिए कि अगर हम साइन ए लिखते तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि साइन और ए का यहाँ पे ये जो है मल्टीपल है, ऐसा कुछ नहीं है। साइन का ए में मल्टीप्लाई नहीं है, इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं साइन ऑफ द एंगल ए, साइन ऑफ ए, इस तरह से कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है साइन ए, लेकिन साइन का मतलब क्या हो गया कि साइन ऑफ एंगल ए। अब साइन है क्या एंगल ए के लिए, या किसी भी एंगल के लिए साइन क्या है, ये तो रेशियो फिक्स्ड है, पहले से बने हुए हैं, लोगों ने बना के रखा है मैथमेटिशियंस हैं। तो साइन ए
जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन जो रेशियो किसी भी एंगल ए के लिए जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमने आपको कहा था कि परपेंडिकुलर हर भाषा में आपको हम यहाँ बताते हैं। तो साइन ए बराबर ऑलरेडी पहले तो आप लिखिए अपोजिट साइड टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब क्योंकि आपने अपोजिट साइड टू एंगल ए, अब एंगल ए के अपोजिट साइड को ही हमने कहा था कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्लियर है यहाँ पे ये हो जाएगा अपोजिट साइड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज, ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज को हम एच से ही दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं कि पी बाई एच। ठीक है बेटा, और इसी एंगल के, अगर इस एंगल के भी तो आप यहाँ पे भी लिख दीजिए। यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर आप लिख चुके हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। क्लियर हो चुका आपको साइन क्या है। अगर किसी एंगल की बात करते हैं, हमने बता दिया कि प्रोडक्ट नहीं होता, ये साइन ऑफ एंगल ए है, तो साइन का रेशियो क्या होता है, आपने देखा कि अपोजिट साइड टू थीटा, थीटा यहाँ पे हम ए ले रहे हैं तो अपोजिट साइड इसकी बी सी हो गई, और उसी को हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं यहाँ पे। और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज यानी कि कहने का मतलब कि अपोजिट साइड टू दी, कहने का मतलब कि ये जो है राइट एंगल, आप इसको ये भी कह सकते हैं, लेकिन अब हर बार वो चीज़ बोलने की जरूरत नहीं कि अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड टू द राइट एंगल को हम हाइपोटेन्यूज कहते थे। हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज को एस से लिख के हम सीधा किनारा करेंगे। ठीक है, हमेशा बार माने कहने का मतलब कि लॉन्ग फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे फिर ये आप देख चुके होंगे, अब हम क्योंकि बड़ा बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फिर अलग अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं बेटा इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा हम लेते हैं कोसाइन। कोसाइन है, इसको आप कहेंगे कॉस। तो कॉस, अब हम इसी थीटा एंगल ए के इक्वल टू लेते हैं, तो कॉस ए, कॉस ए यानी कि एडजेसेंट साइड टू द एंगल, टू एंगल ए। अगर सी होता तो हम सी के अपेक्ष में, सी के रिस्पेक्ट में ही सब काम करते। अपॉन ऑलरेडी ये होता है हाइपोटेन्यूज, और इसको आप लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड को हमने बताया था आपको कि आप बी लिखेंगे यहाँ पे, बी बाई एच। और यहाँ पे बी क्या हो रहा है बेटा, इस ट्रायंगल के हिसाब से यानी कि ए बी, और एच जो हो रहा है आपका ए सी हो रहा है। ठीक है, अब आप आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमने कहा था आपको टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्टकट में लिखेंगे टैन। अब क्योंकि हमें एंगल थीटा ए पे लेना है तो हम यहां पे लिख देंगे टैन ए बराबर क्या होना है, टैन ए। टैन ए इक्वल टू होता है यानी कि अपोजिट साइड टू द एंगल, टू द एंगल ए अपॉन adjacent side to the angle A। टू एंगल A, अब अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है यानी कि एडजेसेंट साइड, क्योंकि एंगल ए की बात है तो यही मानी जाएगी, तो यानी कि तब इसको बेस कहेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका BC और बेस है आपका AB। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चौथा हमने कहा था तुरंत ही कोटेंजेंट ले लीजिए आप। कोटेंजेंट को हम कहते हैं कॉट, और यहां पे कॉट के लिए फिर आप यहां पे क्योंकि आप रिस्पेक्ट ए चल रहे हैं तो कॉट है। अब बेटा अब सीधी बात, मेनली तीन रेशियो हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्री हैं वो ऊपर वाले थ्री के ही रेसिप्रोकल कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कोटेंजेंट है तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल, अगर आपने इसको याद कर लिया है, इसको रिमेंबर कर लिया है, तो आपको कोटेंजेंट सीधा इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि तब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर होगा, बस इतना है आपको रखना याद। तो सीधी बात अब यहाँ पे हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड
टू एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल ए। और यहां पे सीधा बस आपको P बाई बी है तो B बाई P कर लीजिए। अब आपको समझ में आएगा होगा, सीधा यहां पे AB अपॉन BC। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 5वें नंबर पे, किसी को ले लीजिए। अब आपका टेंजेंट का को टेंजेंट हो गया, साइन को ही ले लीजिए या कोसाइन को ले लीजिए, कोसाइन का ही ले लीजिए। तो कोसाइन का जो होता है सेकेंट होता है, सेकेंड को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक, और सेक जो है ऑलरेडी यहाँ पे थीटा एंगल ए के रिस्पेक्ट में बराबर होगा। अब हम बोले आपको कि साइन का जो होता है वो को सेकेंड होता है, कोसेक कहते हैं। टेंजेंट का को टेंजेंट होता है, सेकेंड का जो है, और सेकेंड जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसाइन का, यानी कि कॉस का होता है। तो कॉस है एडजेसेंट साइड टू दी एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक है, ठीक उल्टा कर देंगे आप यहाँ पे, यानी कि तब हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक है, यानी कि कॉस है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। ठीक है, तो अब यहां पे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। तो हाइपोटेन्यूज यहां पे क्या है आपका, यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ आपका, AC हो गया, और बेस आपका जो है ऑलरेडी AB हो गया। आप देख रहे होंगे तो सब रेसिप्रोकल हो रहा है, AB अपॉन AC था कॉस, सेक हो गया AC अपॉन AB, यानी कि ठीक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो रहा है। और आपका छठा जो होगा कोसेकेंट, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कोसेक, और यहां पे फिर चलिए कोसेक A, कोसेक A। साइन का ठीक उल्टा है, यहां पे भी हाइपोटेन्यूज आएगा आपका न्यूमरेटर में, और अपान हो जाएगा यहां पे अपोजिट साइड टू दी थीटा थी। यहां पे देखें न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड टू एंगल ए, अपोजिट साइड टू एंगल ए, यानी कि क्लियर है। यहां पे अब आप लिख सकते हैं, यहाँ के अब उल्टा हो जाएगा आपका H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और ठीक इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे भी ये हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ये बेटा आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हैं, या त्रिकोणमिति अनुपात इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और बच्चा लोग हम बता चुके हैं आपको, हिंदी एक बार बता चुके हैं आपको, याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर माने लंब, आपको इतना याद रखना है। बेस माने आधार होता है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ड होता है। तो अगर आप इतना याद रखेंगे तो वीडियो ऑलरेडी मिक्सअप ही है, ताकि इससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी लाभान्वित हों और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट लाभान्वित हों। और हमारी मदर टंग हिंदी है, तो हमें हिंदी में समझने में हमको लगता है इंग्लिश को भी अगर हम हिंदी में मिक्सअप करके समझते हैं तो दिमाग से लेकर दिल तक समझ में आती बातें। ठीक है, तो अब आप जो है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद अब हम आपको एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन कि कैसे अगर हमें एक साइड या दो साइड पता है, थीटा पता है, तो हम कैसे उसका रेशियो निकालेंगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे बेटा सपोज दैट कोई क्वेश्चन है और गिवन दैट है आपका, गिवन दैट राइट ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हम पहले फिगर भी आपको बना देते हैं, ठीक है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
फाइंड द ऑल रेशियो ऑफ ट्राइगोनोमेट्री अब इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1 जो होगी माने 8.1 8 चैप्टर है आपका जो है कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स की 10th की बुक में, ठीक है। तो 8.1 जो एक्सरसाइज होगी ट्राइगोनोमेट्री का जो चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है आपका, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन शुरू में इसी तरह के क्वेश्चन मिलने चालू होंगे आपको, ठीक है। कि जाहिर सी बात है अब आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि बी 90 डिग्री है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिए कि 90 है, ए बी आपका 6 है और ठीक है, और बी सी आपका 8 है, ठीक है। अब क्लियर है कि ऑल रेशियो आपको निकालना है, वो भी ऑल फाइंड द ऑल रेशियो ऑफ ट्राइगोनोमेट्री टू दी, यहाँ पे लिख दीजिए किसी एक थीटा के हिसाब से निकाल लीजिए, टू द रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमको सारा काम करना है, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है अब आपको क्या चाहिए, अब आपको लर्न होना चाहिए कि आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कोसेक निकालना है, ठीक है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको जैसे साइन ही जाएंगे तो आपको साइन तो याद होना चाहिए भाई, साइन थीटा। अब हम सी न लिख के यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बी के अपोजिट साइड, यही एंगल बी के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज तो आपको दिया नहीं हुआ है, तो क्लियर आपको तीनों साइड चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं हाइपोटेन्यूज आपको भी लगेंगे बहुत से रेशियो में। तो सबसे पहले हमने बोला ना कि पाइथागोरस का समझना, पाइथागोरस का कहने का मतलब कि बगैर पाइथागोरियन के हम कहने का मतलब कि यहाँ पे नहीं चल सकते ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी पढ़ते आ रहे हैं आप कक्षा 7 से, ए सी का स्क्वायर नॉर्मली अभी हम करते हैं, बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा आपका कहने का मतलब कि ए बी कितना है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी है 8 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा 100 और ए सी इक्वल टू हो जाएगा इन रेडिकल 100, यानी कि ए सी इक्वल टू होगा 10। आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कोई भी दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड आप पाइथागोरस से आप फाइंड कर लेंगे राइट ट्रायंगल की, ठीक है। तो हम इसकी अब हमने नॉर्मली क्वेश्चन लगा दिया, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपका हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू यहाँ पे आ गया 10। पाइथागोरस को यूज करके दो साइड दी हुई तीसरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करेंगे, आपको तीनों साइड पता चल गई। साइन थीटा पे ही, सी पे ही हम बात कर रहे हैं, पी बाई एच। तो सी के लिए पी क्या होगा, ऑलरेडी आप लिखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। तो पी होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। तो ए बी कितना आपका 6 है और ये हो जाएगा 10। आप इसको सपोज दैट ऐसी संख्या की लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोएस्ट टर्म में नहीं कर रहे हैं, आप लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा हो गया, कर ही लीजिए ना हो तो 2 3 जा 6 2 5 यानी कि 3/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि साइन का ठीक उल्टा जो होता है कोसेक होता है, तो तुरंत कोसेक निकाल लीजिए। कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तुरंत इसको कन्वर्ट करेंगे ए सी अपान ए बी, और ए सी जो आपकी 10 थी यानी कि 10/6, फिर 2 5 जा 2 3 जा दैट इज 5/3, इसका रेसिप्रोकल देख रहे होगे आगे, ठीक है। उसी तरह से अब आप कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। अब आपको याद होना चाहिए सब, बी बाई एच, बी यहाँ पे है 8, बी सी होगा क्योंकि थीटा की बात कर रहे हैं। तो 8 ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज होगा 10, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 4/5, ठीक है। उसी तरह से अब आप सेक थीटा, ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी करेंगे आप, और एच बाई बी का मतलब हो जाएगा आपका 10/8, 2 5 जा 10 2 4 जा 8 यानी कि 5/4, ठीक है। अब आपके पास बचता क्या है, आपके पास tan बचता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, आपको याद होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपान बेस लिखेंगे, और परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब यहाँ पे ए बी अपान बी सी। तो ए बी अपान बी सी माने 6/8
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। काट इसका ठीक उल्टा होता है, cot थीटा इक्वल टू B/P होगा। तो B कितना है, BC, और P AB है, तो आप यहाँ पे ठीक उल्टा इसका कर देंगे, यानी कि 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे सारे निकाले जाएंगे। अगर दो साइड दी हुई है तो आप सारा रेशियो, अब ए के लिए जब निकालना होगा आपको तो बस थोड़ी सी कहानी बदलेगी कि साइन ए, साइन माने जो भी साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, टैन ए, जो भी निकालना होगा आपको, तो थोड़ी सी कहानी बदलेगी कि ये बेस हो जाएगा, ये जो है परपेंडिकुलर होगा। बच्चा बस इतनी ही आपको कहने का मतलब कि समझदारी दिखानी होगी कि थीटा के अगेंस्ट ही परपेंडिकुलर और बेस आप क्लियर करेंगे कौन सा हो रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि कैसे करना है। ठीक, अब पहली एक्सरसाइज में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, कहीं दिया रहेगा कि cot a बराबर 5/18 सारा निकालिए, तो आप इस तरह से हम मिलेंगे आपको। cot के फार्मूला आप लिखेंगे, जैसे cot थीटा इक्वल टू 5/18 दिया हुआ है, तो माने कहने का मतलब कि तब आप cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है B/P, तो B जो है माने कहने का मतलब 5 हो जाएगा, 18 जो है P हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरी साइड फिर पाइथागोरस के हिसाब से आप निकालेंगे, और उसके बाद फिर जितना भी रेशियो चाहिए, 6 चाहिए, 5 चाहिए, जो भी कुछ पूछ रहा है, 2 ही पूछ रहा है, तो आपको तीनों साइड अगर क्लियर होगी तो आप अगर सब याद किए रहेंगे, रिमेंबर किए रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहली एक्सरसाइज के ही और क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके, हम अगले वीडियो क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे बेटा, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।